हेलो माय लवली एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी एस्पिरेंट्स। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने एम लक्ष्मीकांत की सीरीज स्टार्ट करी थी और उसमें हमने अपने 20 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, मैंने आपकी प्लेलिस्ट भी अपलोड कर दी है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। आज है आपका टर्न चैप्टर 21 का कैबिनेट कमेटीज। कैबिनेट कमेटीज भी इंपॉर्टेंट है, इसको हम पढ़ेंगे। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा ही चैप्टर है। पर अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और मेरे लिंक पर क्लिक कर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं अपने हैंड रिटन नोट्स शेयर करती हूँ आपको पीडीएफ की फॉर्म में। ठीक है, तो आप वो ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएगा। और वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए, अब बहुत बातें हो गई हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 21 कैबिनेट कमेटीज़। फटाफट से पेन पेपर नोटबुक लेके आ जाइए। देखिए, जो आपकी कैबिनेट कमेटीज है ना, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। ठीक है, इनको क्यों बनाया गया था? टू रिड्यूस द बर्डन, ताकि जो आपका कैबिनेट है उसका बर्डन थोड़ा कम हो सके। बाय डिवाइडिंग वर्क, वो अपने काम को बांट सके। ठीक है, क्यों बनाया गया था? टू रिड्यूस द बर्डन ऑन द कैबिनेट बाय डिवाइडिंग द वर्क। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइप्स कितनी है। पहली है हमारी स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी, इसमें डिफरेंस आ जाता है स्टैंडिंग और एडहॉक कमेटी में आपका क्या डिफरेंस है। जो आपकी स्टैंडिंग कमेटी है ना, वो परमानेंट इन नेचर है। ठीक है, और वो कॉन्स्टिट्यूटेड रूटीनली, और वो किससे डील करती है? जो आपकी डेली रेगुलर पॉलिसीज इश्यूज होते हैं उनसे स्टैंडिंग कमेटी आपकी डील करती है, परमानेंट इन नेचर है। अब उसी को उल्टा कर दीजिए आप, जो एडहॉक कमेटी है ना, वो टेम्परेरी बेसिस के लिए होती है। वो कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई जाती है, फॉर्म ऑन स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है, डिसबैंड आफ्टर टास्क इज ओवर। ये टेम्परेरी क्यों है? जैसे मान लो इन्होंने बनाया कि आपको पूरा हेल्थ चेकअप के लिए बना दिया, आपको देखना है पूरा क्या स्टेटस है पूरे इंडिया में। ठीक है, अब मान लो वो पूरा सर्वे हो चुका है। ठीक है, उनका स्पेसिफिक पर्पस यही था, तो उसके बाद क्या कर दिया जाएगा? उसको डिसबैंड कर दिया जाएगा, उस कमेटी को ख़त्म कर दिया जाएगा। इसलिए क्या है? टेम्परेरी इन नेचर है। जैसे ही आपका टास्क कंप्लीट होता है, टास्क ओवर होता है, वैसे ही इस कमेटी को डिसबैंड कर दिया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कंपोजिशन। इसमें कौन कौन होते हैं? जो आपके मेंबर्स हैं ना, वो होंगे सिर्फ और सिर्फ COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से ही आपके सारे मेंबर्स होंगे। चेयरपर्सन यानी कि चेयरमैन आपके PM ही होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे। और कुछ स्पेशल इन्वाइटीज होते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स, जैसे मान लो किसी भी इनको कोई भी इशू को डील करना है तो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ इनके पास एक्सपर्ट्स होते हैं, उनको भी बुलाया जाता है। आप देखिए, आपकी कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज़ हैं, इनको आपको नाम पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि इनके चेयरमैन कौन है। पहली आती है आपकी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, सेकंड इज़ योर इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी एंड थर्ड इज़ योर अपॉइंटमेंट्स कमेटी। पॉलिटिकल अफेयर कमेटी, इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी, अपॉइंटमेंट कमेटी, इन तीनों को ही कौन चेयर करता है? चेयर बाय प्राइम मिनिस्टर। इन तीनों का हेड कौन है? इन तीनों का चेयरमैन कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, पर जो आपकी लास्ट कमेटी है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी, इसको कौन देखता है? आपके जो होम मिनिस्टर होते हैं ना, वो इनको चेयर करते हैं। वही इनके क्या होते हैं? चेयरपर्सन होते हैं। कौन? होम मिनिस्टर आपके चेयरपर्सन होते हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी के। और बाकी की जो तीनों हैं उनके कौन होते हैं? उनके होते हैं आपके PM। ठीक है, तो ये हुआ हमारा चैप्टर कंप्लीट। आप देखिए, आपको कोई भी दिक्कत है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, है ना। कोई भी डाउट आता है तो अब हमारी ये वाली कमेटीज़ वाला चैप्टर भी हो गया है कंप्लीट, है ना। तो धीरे धीरे देखिए चैप्टर्स कंप्लीट होते जा रहे हैं। आप उनको रिवाइज कीजिए, पार्ट्स को रिवाइज कीजिए, शेड्यूल को रिवाइज कीजिए, आर्टिकल्स को रिवाइज कीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, मैं आपके लिए नोट्स इसलिए समराइज फॉर्म में बनाती हूँ ताकि कम से कम पेजेस में आपको पूरे नोट्स मिल सके। एक वो जो मैंने आपको प्रेसिडेंट चैप्टर पढ़ाया था ना, उसमें मैंने गलती से उसमें पावर्स मिस कर दिया था, तो आप लोग मुझे याद दिलाना, तभी पूरी सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं एक अलग से वीडियो बना के आपको दे दूंगी, है ना। उसमें आपको सारी पावर समझा दूंगी, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, जुडिशियल, जो भी प्रेसिडेंट की पावर्स हैं। ठीक है, एक वो वाला चैप्टर्स में बस वो पावर्स वाला टॉपिक मिस कर दिया है, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको लास्ट में कवर अप करवा दूंगी। चलो गाइज, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो लेक्चर में।